नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल आसंसडी पॉइंट पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास के हम अगले पॉइंट में देखने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है महाजनपदों का उद्भव। हमने देखा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलग अलग धर्मों के बारे में चर्चा किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। वहां से जो भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं संभवतः हर वनडे एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अब महाजनपदों का उद्भव। आप सभी को पता है कि जब भारत में शुरुआत हुआ दौरा, या हम कह सकते हैं किसी भी सांस्कृतिक निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कस्बे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनका विस्तार होता है। फिर विस्तार होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और इस तरीके से क्या होता है, वो बड़ा रूप रख लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं किसी भी बस्ती का या किसी भी कस्बे का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है, हमारा जनपद कहलाता है। अब उस समय क्या था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत में क्या था, 16 जनपदों में बांटा गया था भारत को। उन जनपदों की जानकारी मैंने आपको पहले भी कहा था कि टोटल हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोतों में मुख्य रूप से शिलालेख हैं या अभिलेख हैं या फिर हमारे ग्रंथ ही माध्यम बने थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उन जनपदों के बारे में हमें जो विस्तृत जानकारी मिली वो किससे मिली है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, और जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में चर्चा कर चुके थे। फिर से एक बार उन ग्रंथों में हमें एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का ग्रंथ हमारा भगवती सूत्र, जिसमें हमारे भारत में 16 जनपदों के बारे में वर्णन मिला। आगे चलकर इन्हीं जनपदों में राजाओं का शासन हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ता हासिल करी, और उन जनपदों का अधिकार करके यानी वहां पे आपका डिक्टेटरशिप, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं राजा तंत्र, तानाशाही शुरू हो गया धीरे धीरे भारत में, और बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। कुछ जगह हमारे पास ऐसे भी शासन थे जहाँ पे डेमोक्रेसी जैसा भी वर्ड था, गणतंत्र भी थे, कई राज्यों को मिलाकर शासन करते थे लोग। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से स्पेशली हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनपद की राजधानी पूछ लेता है, या फिर वर्तमान में जनपद की स्थिति कहाँ पर है ये पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, और क्लियरिटी के लिए आप क्वालिटी को बढ़ाकर देखें। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो आप इसको स्क्रीनशॉट करें और ध्यान से वीडियो को सुनें। देखें, पहली बात हमारे पास जनपदों का मैंने यहाँ पे क्रम लिखा है, यहाँ जनपद, राजधानी और यहाँ वर्तमान स्थितियां। तो यहाँ पे पहले हम जनपद के बारे में बात करें। मैंने मगध को इसलिए पहला इंट्रो कराया है क्योंकि इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा हिस्ट्री का, मगध का उत्थान और पतन के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर आपको ने देखा होगा एक से एक महान शासक बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसलिए मगध एक साम्राज्य शासन बना, यानी इसके लिए अनेक युद्ध हुए और उस पर उन राजाओं को विजय जिनके लिए उन्होंने सत्ता हासिल करी। अब हम देखते हैं इनका किस तरीके से आपके कहाँ पे कौन स्थित है। पहला हम बात करें तो जनपद का नाम आता आपका मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह, या फिर हम इसी को पहले कहते थे गृहवज्र के नाम से जानते थे। तो पेपर में या तो आपका राजगृह देता है या गृहवज्र देता है, तो दोनों में से कोई एक देगा। ज्यादातर पेपर में राजगृह के बारे में वर्णन किया गया, इसलिए मैंने राजगृह को डिनोट किया है। अब वर्तमान की बात करें तो भागलपुर मुंगेर, यानी भागलपुर से मुंगेर के बीच में बिहार का हिस्सा लगाता है, ये वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो इसके बाद आप देख पा रहे होंगे वहां पे अगर हम स्पेशली बात करें तो बिहार में 3 जनपद हमारे थे जो वर्तमान स्थितियां हैं। इसके बाद लगभग हमारे जनपदों के बारे में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा विस्तार था, तो ज्यादातर जनपद हमारे उत्तर प्रदेश वर्तमान स्थिति में है। बाकी कुछ अन्य हमारे स्थानों पर जनपद हैं जिनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पे आता हमारा अंग, जिसकी कैपिटल चंपा थी, पटना गया यानी बिहार तक के विस्तृत है। इसके बाद वजी संघ, इसमें कई राज्यों का विस्तार था जो वैशाली में स्थित है। वर्तमान में वैशाली बिहार में खुद ही स्थित है। तो इस तरीके दोस्तों अगर आप बिहार को डिनोट करें तो यहाँ बिहार से आप तीनों को एक साथ में याद कर सकते हैं। मगध हो गया, अंग हो गया, वजी संघ हो गया, ये सारे ही आपके बिहार के क्षेत्र लगाते हैं। अब इसके बाद हम बढ़े तो काशी, आप सभी को पता है काशी हमेशा से फेमस प्रसिद्ध प्लेस रहा है और आज भी कहीं ना कहीं प्रसिद्ध स्थान है। तो काशी की बात करें तो वाराणसी आ जाता है, और वाराणसी हमारा पास करें तो इलाहाबाद या प्रयागराज के पास में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद बढ़ते हैं तो वत्स था जो कौशाम्बी में स्थित है, राजधानी थी, और वर्तमान में आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर कौशल के बारे में बात करें तो श्रावस्ती या साकेत के नाम से जानी जाती थी, इसकी राजधानी अवध उत्तर प्रदेश का एरिया लगाता है। आगे बढ़े तो मल है आपका पावा या कुशीनारा के नाम से जाना जाता है।
देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। इसके बाद पंचाल है, काम्पील कैपिटल थी उसकी यानी राजधानी थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद बल्कि रोहिलखंड तक इसका विस्तृत है, जो आपका उत्तर प्रदेश एरिया है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एरिया एक संयुक्त प्रांत के रूप में यानी अवध के रूप में क्षेत्र माना जाता था, काफी विस्तृत है। इसलिए देख पा रहे होंगे आप लगातार सारे प्लेसों की वर्तमान स्थितियां आपके उत्तर प्रदेश से बनी हुई है। अब आगे हम बात करें तो 9वें नंबर पे आता है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एरिया लगाता है। फिर इसके बाद 10वें नंबर पे आपका आता है सूरसेन, मथुरा, ब्रजमंडल यानी उत्तर प्रदेश, जो इस समय काफी फेमस और एक हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ब्रजमंडल भगवान कृष्ण के लिए काफी एक प्लेस बन चुका है, जो धार्मिक स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रू है, यहाँ पे हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ दोनों में से कोई भी आपको देता है। वहां पे काफी बार ये पूछा भी गया है कि कुरु की राजधानी उस समय क्या थी, तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती है। तो वर्तमान स्थिति बात करें तो ये दिल्ली, मेरठ, हरियाणा तीनों के भाग्य हैं। अब इसके बाद हम बात करें अवंती, अवंती में दो भाग बटा हुआ था, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी अलग थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी अलग थी। तो मैंने यहाँ पे देखिए शॉर्ट में उत्तरी और दक्षिणी लिख रखा है। उत्तरी अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपकी महिष्मती थी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दें। और इनका अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक ये विस्तृत है। अब इसके बाद बात करें तो मत्स्य है आपका, विराटनगर कैपिटल थी, जयपुर, भरतपुर राजस्थान के एरिया है हमारे। और इसके बाद आता है 14वें नंबर पे कंपोज, रायपुर राजधानी थी इसकी, सॉरी बेटा राजपुर राजधानी थी, पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद आता है असमक, ये पोटली उसकी राजधानी थी। नर्मदा गोदावरी का दक्षिण भारत का क्षेत्र है, जो इस समय आपका पूरा नदियों का विस्तार है इसमें। इसके बाद आता है हमारा 16वां प्रांत जो गंधार है, तक्षशिला जो कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, स्पेशली ज्यादातर भाग इसका पाकिस्तान में है, इसलिए ये पाकिस्तान को ही ज्यादा निरूपित करता है। सबसे बड़ी बात हमारी आ जाती है तक्षशिला के बारे में, हम अभी आगे चर्चा करेंगे। भारत का बल्कि हम ये कह सकते हैं विश्व का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला माना गया। यानी हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इसका कहीं ना कहीं शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी प्राथमिकता दी जाती है, जो वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दी गई है उससे रिलेटेड पेपर में अगर कोई भी जनपदों से बनेगा तो केवल सिंपल आपको क्या याद रखना है, इनके जनपदों का नाम याद रखना है प्लस जनपद की राजधानी। वर्तमान स्थिति बहुत कम पूछी जाती है, ये जानकारी के लिए आपको साझा कर दी है कि आप इसको भी समझें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जनपदों वाला जो भी पूरा टॉपिक रहा वो समझ में आया होगा। थैंक्स।